अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:16 हो रहे हैं और सनराइज़ तकरीबन मेरे ख्याल से 8-9 मिनट पहले, 10 मिनट पहले हुआ है। तो सुबह सुबह का माहौल है और एक ज़बरदस्त किस्म का फ्रेशिंग एनवायरनमेंट हो रहा है। अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बच्चों की आजकल स्प्रिंग ब्रेक चल रही, जिसका आज लास्ट डे है। पिछले पूरा वीक उनकी छुट्टियाँ थी और आज मंडे, आज भी छुट्टी है। तो इंशाल्लाह कल से उनका, ट्यूसडे को कल से इंशाल्लाह उनका स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर पहले उनको स्कूल ड्रॉप करके और उसके बाद फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे रमज़ान के अंदर इसी तरह का माहौल रहा है पर्सनली मेरे लिए, और मेरी इसी तरह की रूटीन रही है कि सहरी के बाद सारी चीज़ों से फारिग होके और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और सहरी के बाद सोने का कोई सीन नहीं बन पाता, और जो कि मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बेहतर लगा है। क्योंकि उसके बाद जब आप दोबारा सोते हो सहरी के बाद या सोने की कोशिश करते हो, तो एक तो नींद पूरी तरह से आती नहीं है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और जो थोड़ी बहुत नींद आती है वो भी उल्टा और ज़्यादा सुस्ती क्रिएट कर देती है। ज़्यादातर कभी कभार ये होता है कि चलो मुनासिब किस्म की हल्की फुल्की आपने नैप ले ली और आपने आधा पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सहरी का टाइम कब होता है, तो आप उसके हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हो और आपको थोड़ी मुनासिब नींद आ सकती है। लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसका किस तरह का सीन बनता है। कुछ लोगों की नींद अच्छी होती है और वो थोड़ी देर के लिए भी लेटते हैं तो उनको नींद आ जाती है, और कुछ लोगों की नींद इतनी अच्छी नहीं होती। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, और मेरा पर्सनली खुद कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का आई वुड से कि अच्छी नींद करने का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। तो इस दफ़ा कोई ऐसा सीन बन पाया नहीं है, और मेरे हिसाब से वो चीज़ बेहतर रही है कि सहरी के बाद कोई सोने का कोई सीन नहीं हुआ और सहरी के बाद बाकी चीज़ों से फारिग होके बस ऑफिस के लिए फिर निकल जाते हैं। और जैसे आज मिसाल के तौर पे 5:53 के आसपास सहरी हमारी बंद हुई, यानी 5:53 पे आप कह लेंगे सहरी बंद हुई। तो उसके बाद फिर जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, बाकी नमाज से, बाकी चीज़ों से फारिग होके, नहा धो के रेडी होके ऑफिस के लिए निकल आया हूँ। तो तकरीबन अभी 7:18 हो गए, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ, तो बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तो ये सारा माहौल पूरे रमज़ान के अंदर रहा है, इस तरह की एक्टिविटी रही है, और इसी तरह की सुबह की रूटीन वीक डेज के अंदर रही है। ऑब्वियसली वीकेंड के अंदर रूटीन थोड़ी सी मुख्तलिफ रहती है, उसमें नींद ज़्यादा हो जाती है, और सहरी के बाद बाकी सारी चीज़ों से फारिग होके फिर दोबारा एक अच्छी खासी नींद मैं कर सकता हूँ, या मैं नींद कर लेता हूँ। और वो भी कोई बहुत ज़्यादा आप कह लो कि यार कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की नींद उस तरह की आने वाली का सीन नहीं बन पाया, या उस तरह का मज़ा आया नहीं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी नींद हो जाती है वीकेंड के ऊपर, एक अच्छा सेटअप हो जाता है। लेकिन वीक डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर इसी तरह की रूटीन रही जो मैंने अभी आपको बताई। सुबह सुबह का माहौल चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का माहौल हो रहा है, वेदर हो रहा है। इस वक्त तकरीबन 59-60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि एक अच्छा वेदर है, कोई बहुत ज़्यादा ठंड वाला सीन नहीं है। अच्छा, रमज़ान की रूटीन के हवाले से और इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ्स के ऊपर, और ख़ासकर जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन रही है, या वहाँ पे जब लोगों से बात करते हैं, या एक ओवरऑल आइडिया लगा है कि रमज़ान की वजह से जो रूटीन में चेंज आता है, या एक ओवरऑल माहौल के अंदर जो चेंज आता है, उसके पॉजिटिव असरात होने चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा इंप्रेशन भी मिलता है, बल्कि काफ़ी दफ़ा ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि उसके कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं लोगों की लाइफ के ऊपर, या लोगों की जो बिहेवियर हैं, या जो लोगों की रूटीन है, वो मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज हो रही है, जो कि एक अजीब सी चीज़ है। रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला महीना है। रमज़ान के अंदर रहमतें और बरकतें होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा दीन से नज़दीक रहने की, और दीनी मामलात के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं और एफर्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ऑब्वियसली क्योंकि 11 महीने आप साल के वैसी दुनियावी मामलात के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस होता है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके अंदर लोगों की ये कोशिश होती है कि वो दीन से ज़्यादा करीब रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपनी नेकियों को बढ़ाएं। तो जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इन सारी चीज़ों को बेस बना के आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं दुनियावी मामलात के हवाले से, आपके प्रोफेशन के हवाले से, उसके अंदर कोताही नहीं होनी चाहिए। ये भी आपने ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो रखनी है, और हम सबको इस पर तवज्जो रखनी चाहिए। ऑब्वियसली जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं, रूटीन चेंज होती है, तो इंसान की बॉडी है, ऑब्वियसली उसको उस रूटीन के अंदर एडजस्ट होने में, खाने पीने की रूटीन के अंदर आप रोज़ा रख रहे हो, ऑब्वियसली पूरा दिन आप भूखा रहते हो, तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करती है। कि कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी जो विल पावर होती है वो कम होती है, कुछ लोग जो है वो जल्दी उसको एडजस्ट कर जाते हैं, और कुछ लोगों को 5, 6, 7, 8, 9 दिन भी लग सकते हैं उस सारी रूटीन के अंदर एडजस्ट होने में। तो चलो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। चलो ये तो सारी वो नेचुरल चीज़ें हो गई, लेकिन इन सारी चीज़ों को बेस बना के, या इन सारी चीज़ों को रीज़न बना के, जो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे कोताही नहीं होनी चाहिए। और कभी कभार या काफ़ी दफ़ा ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि वो सारी चीज़ें नेगेटिव
नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रही हैं। क्योंकि हमारी पाकिस्तान के अंदर बात करें, खासकर बड़े शहरों की बात करें और ख़ासकर उसमें से कराची की बात करें, तो रूटीन कुछ ऐसी होती है कि वो बिल्कुल ही अजीब सी किस्म की होती है। क्योंकि लोगों की जो रूटीन है वो रात को ज़्यादा लेट सोने की रूटीन है, और जब वो लेट सोते हैं तो उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती हैं लोगों की लाइफ्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप जब सुबह पूरी तरह से फ्रेश नहीं उठोगे, आपकी जो बाकी दिन भर की जो रूटीन है वो भी उससे इम्पैक्ट होगी। और जब बाकी सारी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट होती हैं तो फिर आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है और उसके ऊपर भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमें ये थोड़ा सा एवेल्युएट करने की ज़रूरत है इंडिविजुअली, और हम सबको ये करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो बड़े शहरों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और रमज़ान के अंदर जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, डिफरेंट इबादत होती हैं, वो सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। तो उसके साथ साथ अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जो लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी आप कह लें अपनी रूटीन को एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और उन दुनियावी मामलात हैं, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी ऑफिस की लाइफ है, उसको प्रॉपर तरीके से साथ में चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो बुझे बुझे से रहते हैं ऑफिस के अंदर। और आपको बहुत दफ़ा जो है वो बिहेवियरल इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। लोगों के अंदर जो बर्दाश्त है वो कम हो जाती है, उसकी जो असरात हैं वो फिर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल बात करने का मकसद यही है कि रमज़ान आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है, और उस पॉजिटिव चेंज को किस तरीके से बरकरार रखना है ये हम सबको देखना है। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर नहीं हो रहा, या किसी और को आपकी वजह से कोई तकलीफ का सामना तो करना नहीं पड़ रहा, और आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, क्या आप मुकम्मल तरीके से उसको पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे, और क्या उसमें कोई कोताही तो नहीं बरत रहे। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान के अंदर रूटीन चेंज हो जाती है और आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारना है, ना सिर्फ दीनी एतबार से बल्कि दुनियावी एतबार से भी उसको मेक श्योर करना है कि उसके कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हमारी लाइफ के ऊपर या हमारी कमिटमेंट्स के ऊपर तो नहीं पड़ रहे। अगर सिर्फ आप अपने दीनी मामलात के ऊपर फोकस कर रहे हो और दुनियावी मामलात के अंदर जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारियां उसमें कोताही बरत रहे हो, तो फिर आपने खुद सोचना है कि यार हम सवाब की नीयत से अपने दीनी मामलात को तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने दुनियावी मामलात को, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हमें गुनाह तो नहीं मिल रहा, उसकी वजह से क्या जो हमारी नेकियां हैं वो ज़ाया तो नहीं हो रही। तो इस बात के हवाले से सोचने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप इसके ऊपर भी नज़र रखें। और हम सबको एज अ प्रोफेशनल, एज एन इंडिविजुअल, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर इन सारी चीज़ों के हवाले से नज़र रखनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। रमज़ान हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, रमज़ान हमें कंट्रोल सिखाते हैं। तो उस सारी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए, ना कि नेगेटिव। ठीक है, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।